शेर अफजल मरवत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मरवत साहब, मुज़ाकरात की तरफ मैं आऊंगी। मुज़ाकरात का दौर जो शुरू हुआ है, पहले तो ये बता दें कि कोई बातचीत हो भी रही है, कुछ चल भी रही है, और दूसरा आप कुछ ख्वाजा आसिफ से भी कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। कोई गवर्नमेंट आपके साथ ताउन कर रही है मुज़ाकरात के लिए? बहुत शुक्रिया। देयर इज सम कनेक्शन एरर, सिग्नल अड़ गए हैं। शुक्रिया अदा करने के बाद आई थिंक को बहुत ही सख्त किस्म के मरवत साहब, मुज़ाकरात के नाम पे आप भाग तो नहीं गए? मुज़ाकरात से ऐसे ही तो नहीं पीटीआई भागेगी? मुज़ाकरात के नाम पे लगता है आपके सिग्नल जाम हो गए एकदम। मुज़ाकरात के सिग्नल तो वैसे ही हालात और वाक़यात में जाम किए हुए हैं। मेरी तो कोशिश है कि मुज़ाकरात हो, पार्लियामेंट के जरिए हो, और ये जो मसाइल हैं जिनका पाकिस्तान को सामना है वो मसाइल जो है एड्रेस हो, क्योंकि कौम जो है बड़ी बेचैन है, इंतशार का शिकार है, मुल्क में अफरा तफरी है, और सियासी तौर पे पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान से बाहर सियासी पार्टियां एक दूसरे की बात सुनने की रवादार नहीं है। बात जो है सियासत से निकल के गोली तक आ गई है, तो लिहाजा इंतहाई नाजुक हालात है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि एक तरफ आपने या गोली को मानना है, अगर गोली को मानना है तो फिर किसी पार्टी ने मुस्तकबिल में पाकिस्तान में एहतजाज की सियासत कर ली नहीं, क्योंकि जो एहतजाज के लिए निकलेगा गोली चलाने की एक प्रेसिडेंट पड़ गई है। और अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो आपने पूरी तैयारी के साथ निकलना होगा कि जो आपको कत्ल करेगा उसको आप जवाबी वार करें। अल्लाह ना करे मरवत साहब ऐसा कुछ हो। मैं चाहूंगी कि मुज़ाकरात की तरफ हम आए। हमारा जो इशू है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं पीटीआई से हर तरीके से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। क्या पीटीआई भी मुज़ाकरात के लिए कुछ कोशिशें, कोई मुलाकातें? स्पीकर से मुलाकात हुई असद कैसर की, एनीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम योर साइड? मैं अपनी बात खत्म करूं। अल्लाह न करे कभी अल्लाह पाकिस्तानियों को इस लिमिट पे लाई ही ना। ये हमारा मुल्क है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये कहीं भी खुदा न करे दुश्मनों को भी न दिखाएं कि हमारे मुल्क में कोई खाना जंगी की कैफियत हो। लेकिन दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप फिर जाए मुज़ाकरात में, क्योंकि अगर आपके 12 बंदे मरते हैं, जिन्होंने आपको उठाना है वो 1200 भी मार देते। तो लिहाजा बेहतर यही है कि हम क्यों कर नहीं बैठ सकते हैं। पीपल पार्टी और पीएमएलएन एक हो सकती है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन के माबेन जो एक तलख हक़ाइक़ पे मबनी एक तारीख है, वो मेरे ख्याल में हम एक दूसरे की रिपीट करते हैं। मरवत साहब, मैं चूंकि वक्त थोड़ा, मैं चाह रहा हूँ आपसे ज्यादा बात कर ले। एक सवाल मेरा भी है। आज असेंबली में असद कैसर साहब ने कहा कि हम पे इस्तीफे देने के दबाव डाले जा रहे हैं। ये कौन दबाव डाल रहा है और इस्तीफे क्यों देने के लिए कहा जा रहा है? देखिए, हम बचे नहीं है। मुल्क में जो हो रहा है और बहुत कुछ हुआ है, मेंबरान पार्लियामेंट के साथ, एमएनएस के साथ, कारोबार बंद है। इस्तीफा एक पंजाब के एक एमएनए साहब हैं जिनका नाम जो है फिलहाल जो है विथहोल्ड करते हैं, उन पे दबाव है। हमारे एमएनए अगवा होते हैं, कितने अगवा हुए, कितने बरामद हुए, हमारे लीडर्स अगवा हुए, ये चीजें मैं नहीं टच करना चाहता हूँ। आजकल हम सगाली का पैगाम देना चाहते हैं। आज ख्वाजा साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने इसे प्रोक्यूट किया है। अच्छा मरवत साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप मज़ामती से जरा मफामती हो गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये अचानक पीटीआई को अब जाके एहसास क्यों हुआ? हमें तो बहुत पहले ही पता था कि आप का मसला मकबूलियत तो है नहीं, कबूलियत का मसला है। अब जाके आपको एहसास है पूरी पीटीआई को कैसे हो गया कि मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है, मुल्क में इंतशार है, सारे हालात खराब हुए, मैशत तबाह हो गई है, तो अब हमने सुलह करनी है। ये पहले दिन से अगर ऐसा किया जाता तो ये 26 नवंबर और 25 मई इसकी क्या जरूरत थी? और एक जो इसी में इजाफा कर दूं, इजाजत जुल्फकार साहब, कि अगर सुलह ही करनी थी तो फिर डी चौक में जो इतनी लाशें गिर रही वो ना गिरने देते, पहले ही कर लेते। आप जैसे समझदार लोग पहले भी थे पीटीआई में। लाशें तो हमने नहीं गिराई है, गिराने वालों ने गिराई है जिन्होंने ट्रैक दबाया। ये सवाल
सवाल औखे गए तो फिर रुक गया काम। जी जी, आवाज आ हेलो। रही है, जी प्लीज जी प्लीज। मरवत साहब आवाज आ रही है। हम चाहेंगे कि आप रिस्पॉन्ड करें कि अब जाके एहसास पीटीआई को क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये सोहरवर्दी साहब आप बोल रहे हैं? जुल्फिकार रात बोल रहा हूं जी मैं। ये मरवत साहब ये भी पार्ट टाइम सोल कर दी है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अब जाके पीटीआई के दोस्तों को यह एहसास हुआ है कि जी मफाहमत होनी चाहिए, लड़ाई अच्छी बात नहीं है, मुल्क के हालात बड़े खराब है, मुल्क में इंतशार है। तो ये बहुत पहले ये सारा काम हो सकता था। बहुत पहले कब छोड़ा है आप मुझे बताएं ना। 1.5 साल में आपको गिनवा देते हैं, कोई रोज ऐसा गुजरा ही नहीं है जहां हम किसी तकलीफ या मुसीबत में पड़े ना हो। तो लिहाजा अगर आज हम ये कहते हैं कि हमें एहतजाज, देखिए एहतजाज की ताकत जो है या एहतजाज की जो कुव्वत है वो हमारी अभी भी है। ये कतई कहना कि ये हमारी कमजोरी है, राइट। गोली चलाने वाला बुरा लगा है, हम बुरे नहीं लगे हैं। अगर किसी को समझ आती है, कोई पाकिस्तानियों पे कभी डी चौक में तारीख में किसी ने गोली चलाई है? इतनी पार्टियां आई है यहाँ पे एहतजाज किए हैं, तो हमारा क्या कसूर था? हम डी चौक आ गए थे ना, कोई खिलाफ काबा की चौकीदारी के लिए तो कोई नहीं खड़े थे जिन्होंने हमसे बचाना था और हमने कोई बेगुरमती करनी थी। यानी आप तो पाकिस्तानियों पे इस वजह से गोली चलाते हैं कि जी आप कहते हैं डी चौक ममनू है, तो अब आप आ गए तो मैंने आपको मारना है। अब अगर यहाँ हालात इस नेच पे आ गए हैं, पाकिस्तान का सोचना होगा। आपको इल्म होगा या नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में इस कत्ले आम ने इदारों की तरफ लोगों की नफरत का रुख कर दिया है। कभी हम नहीं चाहते हैं, हम अपनी सियासत में तब हमेशा हमने अपील की है कि इदारे सियासत से बाहर रहे, एस्टेब्लिशमेंट बेशक करे क्योंकि कर दिया ये 73 साल से, लेकिन हम इसके रवादार नहीं है कि हमारे अवाम का रुख जो है वो अपने इदारों की तरफ हो। हमें मारा भी तो इन्होंने है। तो लिहाजा ये सोच अगर आती है तो पाकिस्तान की फलाह और बेहतरी में आती है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इसमें आजकल आप ये बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड है वैसे मरवत साहब, दैट इज रियली पॉजिटिव। लेकिन एक तरफ मैं ये पूछा, ये भी तो है ना कि मफाहमत के साथ साथ वो ये भी तो कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी का भी साथ साथ डंडोरा पीटा जा रहा है ना कि सिविल नाफरमानी का ऐलान कर देंगे। देखिए मैंने सिविल नाफरमानी की बात ना आज असेंबली के तौर पे कही है, और हम देखें पीटीआई की क़ियादत वो चाहती है कि हम कुछ सुलह की तरफ जाएं, राइट। लेकिन पास चीजें ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पे डी चौक पे वर्कर जो थे वो किसी की बात ही नहीं मान रहे थे। अली अमीन खान के साथ उन्होंने बदतमीजी तक की कोशिश की और खुद मुझे उन्होंने ये फरीदा दिया कि जाके चाइना चौक पे मैं लोगों को रोकूं ताकि कोई डी चौक की तरफ बढ़ने ना पाए। हमने अपनी अतुलवसा कोशिश की कि ये जो इन्होंने वार्निंग दी थी कि लाशें की गिराएंगे, हम अपने वर्कर की लाशें कौन गिराना चाहते हैं और कौन चाहते हैं कि जी ये करोड़ों की अमलाक और गाड़ियां पकड़ी गई हैं। इवेंचुअली कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी एंड इवन रियासती इदारे भी नहीं चाहेंगे, बट दैट्स इन द पास्ट, ये हो चुका। मैं चाहूंगी कि अभी करंट जो सिचुएशन है, मैं चाहूंगी आप उस पर उसकी तरफ आए। वेयर इज बुशरा बीबी, वो कहाँ गई उस सारे एपिसोड के बाद? और अब ये जो फवाद चौधरी और ये जो बाकी लोग वापस आ रहे हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए थे, शेख रशीद से मुलाकातें हो रही हैं, क्या होने जा रहा है आगे? क्या यही लोग वापस पार्टी में आके टेक ओवर कर रहे हैं और ये गौहर, असद कैसर और शिबली फराज, दे ऑल आर गोइंग टू बी ऑन द बैक हैंड? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी लोग अगर वापस आना चाहते हैं उनके लिए एक पैमाना जो है वो खान साहब ने अदखाल दिए हैं, ड्राफ्ट होगा और उस कसौटी पे जो है नापा जाएगा। कुछ लोग शायद आ जाएं लेकिन बहुत से नहीं आएंगे, और ये देखना होगा कि जो गए या जाने के बाद भी उन्होंने मुंह बंद रखा या जाने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान साहब पे बहुत अंतराजियां जारी रखी। ऐसा कोई भी फर्द जिसने जाने सर मैं बस एक सवाल और आपसे, ये कि ये जो मुज़ाकरात आपके और हुकूमत के हो रहे हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट की दोनों को आशीर्वाद है
क्या वो कस्टोडियन है, वो इन मुज़ाकरात में जो भी फैसले होंगे वो आप दोनों तो मानेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट भी मानेगी? एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ वक्तन फवक्तन मुज़ाकरात करती है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुद अगर हमारे साथ मुज़ाकरात करती है और हुकूमत के नोटिस में है, बल्कि 22 नवंबर 23 नवंबर को हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट दोनों के नुमाइंदों ने मुज़ाकरात किए, 26 तारीख की सुबह ये मुनक़ते हुए, तो लिहाजा उनको कोई इशू नहीं है। बल्कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने तकरीर की, उन्होंने ही ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से उनको कोई मसला नहीं है। तो हम नहीं समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी शायद इतनी कंसर्न होंगे जितनी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। जब एक दफा गोली चल गई, अब पाकिस्तान का सोचना होगा। और ये सरहदों पे जो हालात हैं, बलूचिस्तान में जो हालात हैं, हमारे और मामलात बहुत ज्यादा हैं। हमें थोड़ी सी जो है लचक का मुजाहरा करना होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अवाम के लिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक हो गया।